बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्ड वाटर कौन कौन से हैं। एक टेम्पररी हार्ड वाटर है, एक परमानेंट हार्ड वाटर है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं, कौन कौन से मेथड्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड है बाय बॉइलिंग। पहले हम टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के मेथड्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बॉइलिंग। Hardness of water can be removed simply by boiling. During boiling, the soluble calcium and magnesium hydrogen carbonates are decomposed, forming insoluble carbonates. Since calcium and magnesium ions are removed as insoluble carbonates, water becomes soft. Basically, हमने पढ़ा था स्टार्ट में कि टेम्पररी हार्ड वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स होते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं। जैसे हम टेम्पररी हार्ड वाटर को हीट करते हैं तो जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। उससे जो मेटल कार्बोनेट बन जाते हैं, यानी एम स्टैंड्स फॉर कैल्शियम या मैग्नीशियम। एम की जगह हम मैग्नीशियम कैल्शियम लिख सकते हैं। सो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में डिकम्पोज हो जाता है, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज हो जाता है। सो बेसिकली ये जो मेटल कार्बोनेट है, यानी CaCO3 या MgCO3, वो insoluble इन वाटर है और वो बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन, बॉटम ऑफ वाटर सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। लेकिन ये बेसिकली टू एक्सपेंसिव है ये मेथड, बिकॉज आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना वाटर बाय बॉइलिंग फिल्टर कर लेंगे। एक जग, लेट्स से 2 जग, 1 ड्रम, 2 ड्रम। लेकिन याद रखें, बॉइलिंग वाटर को बॉयल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्यूल आपको यूज़ करना पड़ेगा, नेचुरल गैस वगैरह बर्न करना पड़ेगा या कोल वगैरह बर्न करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, कॉस्टली, ठीक है। सो फिर हम क्या करते हैं भला, दूसरा मेथड यूज करते हैं स्लेक्ट लाइम, या इसको हम क्लार्क्स मेथड भी बोलते हैं। लार्ज स्केल पर रिमूव करने के लिए हम प्रॉपर एस्टिमेटेड या कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ स्लेक्ट लाइम ऐड कर लेते हैं। स्लेक्ट लाइम क्या होता है? कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं। तो ये स्लेक्ट लाइम जो है वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है या वाटर। और मैग्नीशियम कार्बोनेट में एक्स्ट्रा मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ये स्लेक्ट लाइम रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट भी बना लेता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बना लेता है और वाटर भी प्रोड्यूस हो जाता है डेफिनेटली। तो ये इनसॉल्युबल है कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये फिर सेटल डाउन एट द बॉटम, नीचे बैठ जाते हैं। गॉट इट? टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर हम डिस्कस कर चुके हैं। द नेक्स्ट वन इज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पहला मेथड क्या है? बाय एडिंग वॉशिंग सोडा। लार्ज स्केल पर परमानेंट हार्डनेस, दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कौन सा होता है? जिसमें मैग्नीशियम या कैल्शियम क्लोराइड्स होते हैं या मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट्स होते हैं, ठीक है। सो हम इसमें वॉशिंग सोडा का फार्मूला है Na2CO3 10H2O, इन हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो जैसे हम वॉशिंग सोडा ऐड कर लेते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस रिमूव हो जाते हैं। इन सोडियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम सल्फेट्स या मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट्स बना लेते हैं, MCO3, where M stands for कैल्शियम कैटायन या मैग्नीशियम कैटायन। यानी जो हार्ड वाटर में, परमानेंट हार्ड वाटर में जो कैल्शियम कैटायंस होते हैं वो वॉशिंग सोडा के कार्बोनेट एनायन के साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल मेटल कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट NgCO3 या CaCO3 बनाकर, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, वो सेटल डाउन एट द बॉटम, नीचे बैठ जाते हैं। उसको हम रिमूव कर लेते हैं और
जो प्योर वाटर है उसको हम यूज़ कर लेते हैं, साफ वाटर को यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पसेस कर लेते हैं। ठीक है, समझ आई? Similarly, ion exchange resins. The hard water is passed through container filled with suitable resin containing sodium ions. Resin आप जानते ही होंगे, एक कंटेनर जिसमें रेजिन फिल्ड होता है, ठीक है, उसमें सोडियम आयंस होते हैं, तो वाटर को उस कंटेनर से पास करते हैं। जियोलाइट बेसिकली नेचुरल आयन एक्सचेंजर है, आयन एक्सचेंज करता है। इसका फार्मूला सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसको हम यूजुअली Na2Z से लिखते हैं, वेयर एज Z स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, सो बेसिकली सोडियम जियोलाइट का काम क्या होता है कि सोडियम जो है मेटल यानी कैल्शियम कैटायन और मैग्नीशियम कैटायन को रिमूव कर लेता है। सॉरी, जियोलाइट जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ बॉन्ड बना के मेटल जियोलाइट फॉर्म में कन्वर्ट होकर नीचे बैठ जाता है। दोबारा देखिए, जियोलाइट था, सोडियम जियोलाइट, उसमें हम सपोज कर लेते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, ऐसा हार्ड वाटर है जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड है। इस मैग्नीशियम क्लोराइड में से जब इस मैग्नीशियम क्लोराइड वाले हार्ड वाटर को जियोलाइट से पास करेंगे तो जो क्लोरीन पोर्शन है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट बना लेगा, और जो मैग्नीशियम कैटायन है, जो खतरनाक कैटायन है, वो जियोलाइट के साथ जी के साथ रिएक्ट करके मेटल यानी मैग्नीशियम जियोलाइट या कैल्शियम जियोलाइट बना लेगा। ठीक है, समझ आ गई? सो जियोलाइट का बेसिकली फंक्शन क्या है कि वो सोडियम को छोड़कर सोडियम के साथ बॉन्ड ब्रेक करके वो कैल्शियम या मैग्नीशियम कैटायन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम जियोलाइट या मैग्नीशियम जियोलाइट बना लेता है, और जो है ना वाटर को प्यूरिफाई कर लेता है। ठीक है, हम बाद में कैल्शियम या मैग्नीशियम जियोलाइट को रिमूव करके प्योर वाटर ऑब्टेन कर लेते हैं। ये कैल्शियम या मैग्नीशियम जियोलाइट रीजनरेट भी होता है। कैसे? जब हम इसको सोडियम क्लोराइड सॉल्ट के साथ हीट करते हैं, ठीक है, तो फिर दोबारा वही जियोलाइट जो है कैल्शियम के साथ बॉन्ड ब्रेक करके दोबारा अपने सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाता है, Na2Z सोडियम जियोलाइट बना लेता है, और कैल्शियम जो है इंटर्न क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाता है। गॉट इट? नाउ कुछ रिएक्शंस हैं, ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आई होप आपको समझ आ जाएगी जब इसको हीट करते हैं तो कौन कौन से कंपाउंड्स बनते चले जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।